So, hello students, let us continue with the next C part of this question number. I think question number is 9, question number 10. Question number 10 का C part, which is one of the very important part and which is used to calculate the quadratic residues of a prime number. So, we know, अब ये सारे रिजल्ट आपने याद रखने हैं, पीछे कर चुके हैं. इफ एक्स इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडल ऑफ पी देन एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू ए स्क्वायर मॉडल ऑफ पी. ये फिर फर्स्ट सेक्शन में कर चुके हैं. ए इज कन्ग्रुएंट टू बी देन ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू बी की पावर के. इफ एक्स इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडल ऑफ पी देन एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू ए स्क्वायर मॉडल ऑफ पी हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस. क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन होंगे. नाउ क्लियरली जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड ए की वैल्यू जो होगी दैट लाइज बिटवीन 1 टू फाइव ऑफ लाइज बिटवीन 1 टू पी माइनस 1/2. ये आपको याद करना है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन से अगर इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सो ऑन पी माइनस 1 की पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ स्मॉल पी. ये क्लियर हो गया. ये बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या बोलती थी. इफ एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडल ऑफ पी देन दिस ए इज रेसिड्यू ऑफ पी. तो ए की जगह कौन है यहाँ पे ए स्क्वायर. ठीक है. ए की जगह है ए स्क्वायर और ए को कहाँ से लेके कहाँ तक है 1 से लेके पी माइनस 1/2 तक. इसका मतलब 1 से लेके पी माइनस 1/2 तक जितने भी नंबर हैं उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके जो आएंगे दे ऑल आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ स्मॉल पी. क्लियर. उसके बाद तो उसके बाद नेक्स्ट है आल्सो द नंबर ऑफ गिवन इंटीजर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. ये जो अभी लिखे थे आपने नंबर दे ऑल आर डिस्टिंक्ट. एक तो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और गिनती में ये पी माइनस 1/2 है. डिस्टिंक्ट का मतलब कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज मान लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट है. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये किसी ऑर्डर में आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो देखते हैं क्या होता है. ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉडल पी वेयर ए बी लाइज बिटवीन 1 टू पी माइनस 1/2. इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0. इसको उठा के सर लेके आगे. इसका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल पी. अब प्रोडक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0. इसका मतलब या तो ए माइनस बी 0 का कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर ए प्लस बी 0 का कॉन्ग्रुएंट होगा. लेकिन ए और बी एक और पी माइनस 1/2 के बीच में है तो इनका सम भी 1 और पी माइनस 1/2 के बीच में लाई करेगा. मतलब 0 नहीं होगा कभी भी. तो ए प्लस बी लाइज बिटवीन 1 टू पी माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेस देन पी माइनस 1. तो इसका एक बात तो क्लियर होगी कि ए प्लस बी जो है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. क्यों. क्योंकि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1. तो बचा क्या फिर. इसका ए माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ पी. ए माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ पी का मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी 0. ए माइनस बी 0 मीन्स ए एंड बी बोथ आर इक्वल. इसका ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बोथ आर इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में बराबर होंगे. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर दो नंबर अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होंगे. मैं इसके लिए आपको काउंटर एग्जांपल बता रहा हूँ. देखो ज़रा. देखिए ज़रा आप चेक कर सकते हैं. 1 square is always congruent to 12 square modulo 13. You can check. 12 square 144 minus 1 143 and 143 is divisible by 13. 2 square is congruent to 11 square under modulo 13. You can check. 3 square is congruent to 10 square under modulo 13. 4 square is congruent to 9 square modulo 13. But none of them ना तो 1 12 के बराबर है, ना 2 11 के बराबर है, ना 3 10 के बराबर है, ना 4 9 के बराबर है. मतलब स्क्वायर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नंबर आपस में बराबर होंगे. सो इसका मतलब दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब ये जो आप लेके चले इट इज़ नॉट पॉसिबल. कहने का मतलब ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये गिनती में पी माइनस 1/2 नंबर हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो इसका मतलब अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब these are the quadratic residues which are in numbers p minus 1/2. Hence all the quadratic residue of p are congruent modulo p to the integers 1 square 2 square so on p minus 1/2 का होल स्क्वायर. तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल वर्क में अगर आपने किसी प्राइम नंबर के क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालने हैं रादर किसी ऑड प्राइम के क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालने हैं
तो आपने ये देखना है कि उस प्राइम नंबर के लिए 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा सोन कॉमा पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किन नंबर के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं अंडर मॉडलो पी। तो ये नंबर जो जिन नंबर के कॉन्ग्रुएंट आएंगे अंडर मॉडलो पी, वो नंबर बन जाएंगे इस पी के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है जी। उसके बाद डी पार्ट में उसने बोला है 17 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालो। तो 17 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू अब इसी थ्योरम से निकालेंगे हम, इसी पार्ट से। वी नो ऑल क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी आर कॉन्ग्रुएंट टू इंटीजर्स 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा सोन कॉमा पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर मॉडल पी कितना है 17। इसका मतलब अगर पी की वैल्यू 17 है तो इस 17 के जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे जिनके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सोन अप टू 17 माइनस 1 का बाई 2, 17 माइनस 1 16/2 कितना आ गया 8। तो 1 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक के नंबर जिनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे अंडर मॉडल ऑफ 17 वो बन जाएंगे 17 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 70 आर कॉन्ग्रुएंट मॉडल ऑफ 17 टू द इंटीजर्स क्या आएंगे 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा सोन लास्ट में पी माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा सोन कॉमा 8 स्क्वायर जिनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे अंडर मॉडल ऑफ 17 वो बन जाएंगे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। आप चेक कर सकते हैं 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1, वेरी मच क्लियर। 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 4, 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 9, 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 16, 5 स्क्वायर का मतलब 25, 25 को 17 से डिवाइड करो रिमाइंडर आ गया 8, 36 को 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 2, 49 को 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 15, 64 को 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 13। तो इन नंबर्स को स्क्वायर करके 17 से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आएगा दे आर द रिमाइंडर्स। तो ये जो नंबर आए विच आर कॉन्ग्रुएंट टू दीज नंबर्स दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 17। इट इज़ वेरी सिंपल। उसी तरीके से ई पार्ट भी ऐसे पूछा उसने ई पार्ट में पूछा है कि 13 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालो। तो सेम प्रोसीजर। तो वी नो ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी आर कॉन्ग्रुएंट मॉडल ऑफ पी टू द इंटीजर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू पी माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी 13, तो 13 माइनस 1/2 कितना बन गया 6। तो इसका 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा सो ऑन कॉमा 6 स्क्वायर अंडर मॉडल ऑफ 13 जिनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13। तो यू कैन चेक पी इक्वल टू 13, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13 आर कॉन्ग्रुएंट मॉडल ऑफ 13 टू द इंटीजर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू 6 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू 6 स्क्वायर अंडर मॉडल ऑफ 13 जिनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देखो 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1, 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 4, 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 9, 4 स्क्वायर कितना आ गया 16, 16 को 13 से डिवाइड करो 3, 25 को 13 से डिवाइड करो रिमाइंडर, 36 को 13 से डिवाइड करें रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर आएंगे। तो दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए, ध्यान रखना है। सो ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज ऑफ 13 आर ये आ गए। ठीक है जी। एंड ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13 आर 2 5 6 7 8 11, मतलब सॉरी इट इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, जो बाकी बचे इसके अलावा जो बाकी बचे दे आर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 13। वैसे ही इसका जे पार्ट है वी नो जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1, पी इज एन ऑड प्राइम देन ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी इफ एंड ओनली ए की पावर पी माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल पी। जो जे पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि प्रूव करना है कि 3 इज नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 31। और जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस लेमा को यूज़ करेंगे जो आपका आइलर क्राइटेरिया था कि अगर ए जो है वो पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ए की पावर पी माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। अगर नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ए की पावर पी माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। तो हमने प्रूव करना है कि 3 जो है वो 23 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, बट 3 जो है वो 31 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। ठीक है। तो प्रूव करने के लिए उसी लेमा को यूज़ करेंगे हम, आइलर क्राइटेरिया को। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस 3 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। तो ए का काम कर रहा है 3, तो उसका 3 पी का काम कर रहा है 23, तो 3 की पावर 23 माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आना चाहिए, मतलब 3 की पावर 11 1 के कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं आप, यू वांट टू फाइंड 3 की पावर 11, तो शुरू हो जाते हैं 3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 9 अंडर मॉड ऑफ 23, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 का मतलब
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ सारी पहले आपको शॉर्टकट तरीके। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 27 को 23 से डिवाइड किया, कितना आया रिमाइंडर 4। तो 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 3 12। ऐसे 3 की पावर सॉल्व करेंगे, फिर उसको 23 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ क्वाइट लेंथी। तो यहाँ से आप शॉर्टकट चल सकते हैं। अब 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 का मतलब 3 की पावर 4 को 3 की पावर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 144, 144 को 144 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 6। उसका 3 की पावर 8 और 3 की पावर 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वी वांट टू फाइंड 3 की पावर 11, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 3। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 4 जा 24, 24 को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब 3 की पावर 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। इसका मतलब 3 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 23। अब हमने चेक करना है कि ये 3 जो है वो 31 की नॉन रेसिड्यू है। तो नॉन रेसिड्यू कब होगी, जब 3 की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 31। मतलब 3 की पावर 15, p की वैल्यू 31 है, 31 माइनस 1 इज 30 डिवाइडेड बाई 2। 3 की पावर 15 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए। देखते हैं ज़रा, 3 की पावर 15 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 3 की पावर 15 तक पहुँचना है, तो चल पड़ते हैं। 3 की पावर 1, 3 के कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडलो 31। 3 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 9, 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब इनको गुणा किया तो 27 इंटू 3 81, 81 को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 19। 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 19 57 और 31 से डिवाइड किया, 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -5। 57 31 दूनी 62, 57 97, 19 3 57, 57 को जब 31 से डिवाइड किया तो 31 2 जा 62, यहाँ आ रहे 57, तो कितना कम पड़ रहा है 5, तो ये आ गया -5 रिमाइंडर। मैं इसलिए -5 ले रहा हूँ कि कैलकुलेशन के लिए हम नेगेटिव ले सकते हैं यहाँ पे। तो 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5। फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो -5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर 3 की पावर 11, 3 की पावर 11, 3 की पावर वी वांट टू फाइंड 3 की पावर 15। तो वी वांट टू फाइंड 3 की पावर 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 गुणा 5 125 माइनस 125 आएगा। तो 125 को 31 से डिवाइड करो, 125 को 31 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ गया 1। तो माइनस ऑलरेडी लगा तो 1 आ गया। तो 3 की पावर 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 31 का नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। उसके बाद ये जो एच पार्ट है, मैंने अभी जब क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे, बेसिकली दिस एच पार्ट इज़ बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11E। एंड 11E सेज कि अगर आपको प्रिमिटिव रूट दे रखा हो तो उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। एंड दैट 11E पार्ट इज इफ R इज प्रिमिटिव रूट ऑफ एन ऑड प्राइम P देन R की पावर K आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P where K is even, if K is even। ये 11th E का मैं रिपीट कर देता हूँ। 11th E पार्ट से अगर R कोई प्रिमिटिव रूट है, मतलब प्रिमिटिव रूट अगर दे रखा हो तो प्रिमिटिव रूट की हेल्प से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कैसे निकालने। अगर R P का प्रिमिटिव रूट है तो R की पावर K जो है वो P के क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे अगर K होगा इवन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि R की पावर इवन के लिए, R की पावर इवन के लिए जो भी वैल्यू बनेगी दे आर द क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज, और R की वैल्यू ऑड के लिए जो भी R की पावर K बनेगी दे आर द नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। दिस इज द मीनिंग हियर। सो यू कैन सी 11E। तो उसका मतलब ये हुआ कि R की पावर K जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेगी P की अगर K इवन होगा, और एक R की पावर K नॉन क्वाड्रेटिक बनेगी अगर K ऑड होगा। तो H पार्ट में उसने बोला है 19 के क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालो। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालने के लिए अगर 19 का प्रिमिटिव रूट 2 दे रखा है तो 2 की पावर जो इवन होंगी फिर K लाइज बिटवीन 1 टू P-1, K की वैल्यू 1 और P-1 के बीच में होगी। तो इवन पावर के लिए P कितना है आपका 19, कितना हो गया 18। इसका मतलब K की वैल्यू 1 से लेकर 18 तक जो इवन होगी, तो 1 से लेकर 18 तक इवन वैल्यू कौन सी होगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 एंड सो आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडलो 19। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, सोन, इन तमाम नंबर्स को आपने देखना है कि किन के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं अंडर 19, अंडर मॉडलो 19।
तो जिनके ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। जैसे 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16। अगर 2 की पावर 6 निकालना है, 2 की पावर 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, 64 को 19 से डिवाइड किया, मिल रहा है 7। 2 की पावर 8 यू वांट टू फाइंड, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 28 को 9 से 28 को 19 से डिवाइड किया, मिल रहा है 9। 2 की पावर 10 निकालनी है तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, या 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ से आपको आसानी से कैलकुलेशन मिल रही है। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 36 को 19 से डिवाइड कर मिल रहा है 17 एंड सो। तो ये जो नंबर आए जो कि इन पावर्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, दीज आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज ऑफ 19। ठीक है, अगर नॉन रेजिड्यू पूछे होते तो हमने किसको चेक करना था, तो हमने 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 एंड सो 2 की पावर 17 तक जाना था, और उन तमाम नंबर्स को चेक करना था अंडर मॉडुलो 19 वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। जिसके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं वो बन जाएंगे उसके नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। उसी तरीके से जो आई पार्ट है, आई थिंक इट इज़ सेम एज इट इज़ एच पार्ट। उसने बोला है कि ये आपको पी दे रखा है 11, तो बोल रहा है कि इस 11 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज निकालो। तो ये फिर वही सेम, ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी टू द इंटीजर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन। पी की वैल्यू 11 रखी, 11 माइनस 1 10, 10/2 5। तो इसका मतलब 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक के नंबर अंडर मॉडुलो 11 जिनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। तो यू कैन डू इजिली। उसी तरीके से सेकंड पार्ट उसने पी को 29 के लिए पूछा है, तो बोल रहा है कि 29 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज निकालो। तो सेम प्रोसीजर, सेम डेफिनेशन कि 29 के जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे वो इन नंबर के कॉन्ग्रुएंट होंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन 14 स्क्वायर, इनके जो कॉन्ग्रुएंट नंबर होंगे दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 29। यू कैन सी। उसी तरीके से 31 के लिए भी यही पूछा है, 31 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालो। तो 31 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज कौन से होंगे, जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 31 माइनस 1/2 15। तो 1 से लेके 15 स्क्वायर तक के नंबर जिनके कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो 31 दे आर द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। तो आई थिंक ये आप कर सकते हैं आराम से। उसी तरीके से इसका जे पार्ट है, यहाँ पे जे पार्ट में इसने पूछा है कि प्रूव करिए 3 जो है वो 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पर 7 का नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो वी नो, फिर वो डेफिनेशन आपको पता है, GCD ऑफ A, P equal to 1, P is an odd prime, then A is quadratic residue of P if and only if A की पावर P minus 1/2 is congruent to 1 और नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ A की पावर P minus 1/2 is congruent to -1 मॉडुलो P। तो पहले तो उसने पूछा है कि प्रूव करो कि 3 जो है वो 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा, जब 3 की पावर P minus 1/2, मतलब 3 की पावर 13 minus 1/2 1 के कन्ग्रेंट होगी, मतलब 3 की पावर 6 1 के कन्ग्रेंट आनी चाहिए। तो यू कैन डू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यू कैन चेक। तो अल्टीमेटली 3 की पावर 6 1 के कन्ग्रेंट आ गए, इसका मतलब 3 इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13। और उसी तरीके से उसकी तरीके से अप्रूव करना कि 3 जो है 7 का नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा, जब 3 की पावर 7 माइनस 1/2 माइनस 1 के कन्ग्रेंट आएगी, मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगी। तो चेक कर लो, 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, 3 की पावर 2 6 हो गया, सॉरी 3 की पावर 2 इज 9, 9 इज 9 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। तो 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, 6 का मतलब -1, 6 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आया -1। तो 3 इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 17। तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है लीजेंडर सिंबल एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।